जय हिंद साथियों, मैं आकाश करोतिया एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GS10 का दम। तो मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रपति का टॉपिक। जो राष्ट्रपति है उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से मात्र 5 से 7 10 मिनट तक में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 5 से 7 हद से, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति मेन टॉपिक जो है वो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के लिए ये पूरा क्या है, थीम रखा गया है। तो ये है पका चुनेर का पुनर्योग, पका चुनेर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, क्षमा अभी की आस और रविरास। याद रखना है। तो पका चुनर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, क्षमा अभी की आस और रवि रास। बहुत आराम से ट्रिक है। ये राष्ट्रपति का पद है, तो पद राष्ट्रपति का किस में रखा गया है? ये है पद अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में रखा गया है, ठीक है ना। ये भाग 5 में है। और बात करेंगे, ये है कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति जो अनुच्छेद 53 में है। और ये है चुनाव राष्ट्रपति का, जिसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव ऐसे जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति को। और निर्वाचन की रीति, ये है निर्वाचन। तो याद रखना होगा। तो हम लोग निर्वाचन को कैसे करेंगे? ये चुनाव था, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं जो उस राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं, ठीक है ना। और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो बात करेंगे निर्वाचन। तो निर्वाचन में मालूम है क्या है, इसमें थोड़ा सा जानना है। इसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा भाग लेती है, जिसमें 12 सदस्य राज्यसभा के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भाग नहीं लेते। और इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। और विधानसभा, जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं, वहां पर विधान परिषद भाग नहीं लेती, वहां पर विधानसभा भाग लेती है। विधानमंडल में विधान सभा भाग लेगी। तो वहां पर जो एंग्लो इंडियन, जैसे मैं यूपी की बात करूं तो वहां पर 403+1 है। तो ये एंग्लो इंडियन होता है राज्य विधानसभा में। तो यहाँ पर ये भाग नहीं लेगा एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पर जो भाग लेगा वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में वोट देते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में उम्र राष्ट्रपति की 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच में क्या है? पुनर्निर्वाचन कह रहा है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, ये राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बता रहा है, अनुच्छेद 57 में है। ये कार्यकाल है अनुच्छेद, आपको याद रखना है, अनुच्छेद निर्वाचन आपका है, यानी भाग 52 में पद, इसमें है 53 में कार्यपालिका की शक्ति, और चुनाव ये दिया गया है। जो चुनाव है वो है 54 में, ये अनुच्छेद 54 में है, याद रखना है, 54 में। और निर्वाचन है 55 में, और कार्यकाल है 56 में, जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, याद रखना है। इसमें है 57 में पुनर्निर्वाचन। और योग्य, जो योग्यता होती है राष्ट्रपति की, वो होनी चाहिए आपका 58 में, अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है ना। योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का
नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए उसको, ठीक है ना। और योग्य इतना होना चाहिए कि आप किसी भी सदन के, यानी कि लोकसभा में आप क्या बनने की योग्यता रखते हो, यानी इसका मेंबर बनने की योग्यता रखते हो संसद में, ठीक है ना। तो याद रखना है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद शर्त को रखा गया है शर्त, ठीक है ना। और शर्त में कह रहा है, जो राष्ट्रपति की शर्त होती है कुछ, क्योंकि पागल या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो कौन? राष्ट्रपति। तो लाभ का पद जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में आपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई अन्य फायदा, मतलब किसी ऐसा एड फेड ना करे किसी भी कंपनी का, उसके मामले में बता रहा है, ठीक है। बात करेंगे शर्त, राष्ट्रपति की पद की शर्त। ये राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की पद की शर्त है 59 में रखी गई है, 59 में। और फिर है राष्ट्रपति की पद का शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में है। महाभियोग प्रक्रिया 61 में है। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति भारत के किसी भी नागरिक को क्या कर सकता है, उसका दंड से क्या कर सकता है, अल्पीकृत कर सकता है, या उसका दंड लघुकरण कर सकता है। लघुकरण में छोटा मतलब कम कर सकता है। जैसे किसी को उम्र कैद हुई हो तो उसकी सजा कुछ माफ भी करवा सकता है, किसी को फांसी हुई तो उसकी सजा भी कुछ माफ करवा सकता है। तो यार आप देखेंगे किसमें, अनुच्छेद 72 में, ये अनुच्छेद 72 की बात कही गई है। और ये है आपका राष्ट्रपति का, इसको खास समझना है, इसमें है अभिभाषण। इसमें क्या है, इसमें क्षमा, समझ जाओगे राष्ट्रपति का क्षमादान है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्षमादान या महाभियोग, क्योंकि महाभियोग पूरा लिखा हुआ। अभिभाषण को आपको समझना होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें देता है, ये अभिभाषण संसद में, संसद, ठीक है ना। तो ये क्या कैसे देता है, जब सदन कैसा हो, छुट्टी पर हो या सत्रावसान हो जाए, सत्र का विघटन हो, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब सत्र आहूत होता है, जब आते हैं सदन में लोग, यानी राज्यसभा और लोकसभा से आते हैं जब लोग सदन में कार्रवाइयों में भाग लेने, तब ये आहूत करता है, तब इसका एक अभिभाषण होता है, ठीक है ना। तो सदनों में जाके अभिभाषण देता है, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है ना। तो ये किसमें देखो, सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन है आर्टिकल 85 में, याद रखना है। वो आर्टिकल इसमें आपका रखा गया है, आर्टिकल इसमें रखा गया है, एक सेकेंड। तो हम लोग बात कर रहे थे संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की। तो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 85 कहता है कि सत्र का क्या होता है, सत्रावसान या विघटन। उसके बाद में क्या है, सदन में आपको मालूम होना चाहिए, सदन में जब लौट के आता है तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, ठीक है ना। तो याद रखना 86, आर्टिकल 86 के तहत इसमें विघटन, सत्रावसान और क्या आता है, सत्र जब छुट्टी पे जाता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें होता है अभिभाषण राष्ट्रपति देता है राज्यसभा में और लोकसभा में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। क्या देता है, विशेष अभिभाषण, ठीक है ना, अभिभाषण देता है कौन, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर साइलेंट है इसमें, और इसके बाद में है आज का मतलब है अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा कैसा हो, संसद के सत्र छुट्टी पर गए हो। तो इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश देश में लागू करता है, ठीक है ना। अध्यादेश, आप और अध्यादेश, अनुच्छेद 100 याद रखना है 23 के तहत। और ये है आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इसका वो बाध्य नहीं होता, अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है ना।
इसके बाद और साइलेंट है, जिसपे मैंने सर्कल बनाया वो सब साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषदों का क्या करता है, गठन। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय जो इंटरनल होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखना है राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है अनुच्छेद 263 के तहत। आपको याद रखना है ये है B4 है, वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति ही करेंगे इसका, ठीक है ना, याद रखना है इसका। तो इसका है वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 280 के तहत करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको याद रखना है, इसमें अनुच्छेद 361 में इसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, ये क्या है, संरक्षण, ठीक है ना। तो याद रखना होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, जो इन पर आपने देखा होगा एनएसजी कमांडो, Z+, ठीक है ना, Y+ की जो सिक्योरिटी होती है वो आर्टिकल किसके तहत होती है, 361 के तहत होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ अब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा है, इस वजह से स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं अभी जल्दी में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो अब लेकिन आगे आपको डेली टू डेली आपको वीडियो अपलोड मैं करता रहूंगा, जिससे कि आपको आपकी आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। जैसे अभी आपने सुना होगा 9,534 पदों पर दरोगा की भर्ती होने वाली है, तो इसमें हम लोग इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। और आगे भी मैं इसका, जैसे कि राष्ट्रपति का एक, ये तो आपका ट्रिकी बेस है, ठीक है ना, ये आपका ट्रिक है, लेकिन अब ट्रिक नहीं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट से भी पढ़ाऊंगा, जिसमें राष्ट्रपति का पूरा विवरण, ठीक है ना, उसकी शक्तियां, अत्यांतिक वीटो, उनके वीटो के पावर को भी बताऊंगा, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जीवी वीटो के बारे में, राष्ट्रपति का क्या गठन होता है, क्या तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम लोगों की राष्ट्रपति जो है, जो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से हम लोगों का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि, ठीक है ना, तो यहाँ से लिया गया है। तो हमारे चैनल को, हमारा नहीं आपका अपना ही है, ठीक है ना, GS 10 का दम, तो याद रखना है ये मेरा दम नहीं, आप लोगों का ही दम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और थोड़ा सा मुझे ये और बताइए, आपसे एक क्वेश्चन होगा कि वित्त आयोग, जो 15वें वित्त आयोग हैं, अभी वर्तमान में कौन है, और याद रखोगे आप। और यहां पर दिया गया है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है, तो याद रखना राज्यों के लिए राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति वो किस आर्टिकल में है, ये भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि राज्यपाल जो है वो अपने राज्य के नागरिक को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है, ठीक है ना, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, तब मैं आप लोगों के लिए देखूंगा आप कितना उम्दा तरीके से आप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 15वें वित्त आयोग आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा बेसब्री से, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, लगे रहिए।